मेरे सभी सुनने वालों को सादर नमस्कार। बेटे के एक्सीडेंट के बाद अतीत की खट्टी मीठी यादों में खोई अमिता के साथ आगे क्या हुआ, आइए सुनते हैं कहानी के तीसरे और अंतिम भाग में। चाची का बहुत मन था उस साड़ी पर मशीन की एम्ब्रॉयडरी करवाने का, पर मैंने ही मना कर दिया। जानती थी विकी मामा बहुत तड़क भड़क पसंद नहीं करते हैं, तभी तो यह प्लेन शिफॉन भेजी है। साड़ी की मुलायम सतह पर हाथ फेरते हुए एक बहुत पुरानी बात याद हो आई। 11वीं कक्षा में पढ़ती थी तब मैं। उस दिन शायद क्लास का फोटो ग्रुप था। बड़े चाव से मैंने चाची की हरी बनारसी साड़ी पहन ली थी। साड़ी पहनने का अभ्यास तो था नहीं, फिर भी दिन भर किसी तरह से उसे संभाले रही थी। लौटते समय सहेलियों के साथ बातों में इतनी मगन हो गई कि कुछ होश ही नहीं रहा। अपना स्टॉप आते ही मैं रोज की तरह कूद पड़ी और कूदते ही साड़ी चर्र से बोल गई थी। मेरा तो डर के मारे खून ही जम गया था। रोना तक भूल गई थी मैं। उस दिन विकी मामा बड़े काम आए थे। पता नहीं कहाँ से 15 मिनट में रफू करवा कर ले आए और बोले दीदी को पता भी नहीं चलेगा, बस तुम मेहरबानी करके चुप बनी रहना। कुछ दिन मैं सहमी सहमी रही, फिर धीरे धीरे वह डर जाता रहा। मैं तो उस बात को भूल ही गई थी। अभी शादी से पहले उस दिन ढेर सारी साड़ियाँ प्रेस की थी, तब वह निशान दिखाई दे गया। दूर से ही चमक रहा था। अरे चाची, यह क्या? मैंने कहना चाहा, पर फिर खुद ही अपने शब्द गटक लिए थे। 5 साल पहले वाली अपनी बेवकूफ़ी याद आ गई। चाची उस दिन भी सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। उस क्षण वे मेरी माँ से भी ऊंचा उठ गई थी, क्योंकि माँ भी शायद मुझे इतनी आसानी से क्षमा नहीं कर पाती। उस दिन साड़ी की तह लगाने में हाथ बटाते हुए विकी मामा ने कहा, पता नहीं तुम्हें इतनी भड़कीली चीज़ें क्यों पसंद आती हैं। साड़ियाँ, गहने, ये अल्लम गल्लम चीज़ें तो उन लोगों के लिए हैं जिनके पास अपना कोई सौंदर्य नहीं है। हमारे पास भी अपना सौंदर्य कहाँ है, काले जो हैं हम। मैंने बच्चों की तरह मुंह फुलाकर कहा, क्या गोरा रंग ही सुंदरता का मापदंड है? मैं विस्मय विमुग्ध उन्हें देखती रह गई थी। पहली बार मैंने अपने लिए इतनी प्यारी बात सुनी थी। नहीं तो अब तक सारा जीवन अपने सांवले सलोने रंग पर दुख करते ही बीता था। अपनी स्वर्गवासी माँ पर कभी कभी बहुत रोष हो आता था, जो अपना गोरा चिट्टा रंग दोनों बड़ी संतानों को दे गई थी। दीदी का तो खैर ठीक है, पर भैया के साथ इतना पक्षपात करने की क्या जरूरत थी? हिंदुस्तान में लड़कों का रूप रंग देखता ही कौन है? अमिता की चिंता में तो सारे रिश्तेदार और पास पड़ोसी दुबले हुए जा रहे थे। बुआ जरूर मुझे बहुत प्यार करती थी। उन्हें मुझ में अपनी माँ की छवि दिखाई देती थी। चाची भी अक्सर मेरी बलैया लेकर कहती थी, देखना मेरी अमिता सबसे बाजी मार ले जाएगी। पितृमुखी कन्या बड़ी भाग्यवान होती है। वे दोनों मुझ पर जान छिड़कती थी, इसीलिए ऐसी बातें कहकर मेरा मन रख लेती थी। लेकिन मुझे हीन बोध से उबारा विकी मामा ने। बुझे हुए मन में चिंगारी फूंकने की उनमें अपूर्व क्षमता थी। वे आश्वस्त कर देते थे तो सारा डर जैसे भाग जाता था। सब ठीक हो जाएगा। उनका मूल मंत्र मैंने याद किया और मन से उदासी की चादर अपने आप ही सरकने लगी थी। उठकर एकदम मैंने ऊपर की राह ली। पापा कहाँ हैं? सीढ़ियों पर चाचा मिल गए तो मैंने उनसे पूछा। अपने कमरे में सो रहे हैं, अभी तुम उनके पास मत जाओ, कम से कम कपड़े ही बदल लो, चाचा बोले। मैंने उनका आखिरी मिसरा अनसुना कर दिया और उसी उन्मुक्त भाव से ऊपर चली आई। पापा के कमरे का दरवाज़ा उड़का हुआ था। आराम कुर्सी पर लेटे बड़े मामा जी अखबार पढ़ रहे थे। मेरी आहट पाकर उन्होंने सिर ऊपर उठाया। मेरे लाल जोड़े को देखकर उनकी भौं में बल पड़ गए, पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया और मसहरी उठाकर पापा के पैताने जाकर बैठ गई। पापा! कुछ देर बाद मैंने हौले से पुकारा। वे जाग रहे थे। मेरी आवाज़ सुनते ही उन्होंने आंखें खोल दी और बाहें फैलाकर मुझे अपनी गोद में भर लिया। पता नहीं कितने वर्षों बाद
पापा का यह वात्सल्य स्पर्श मैंने अनुभव किया था। बेटे, उन्होंने रुंधे गले से पुकारा, आप घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैंने उन्हें धीरज बंधाते हुए कहा। अपने व्यवहार पर मुझे स्वयं ही आश्चर्य हो रहा था। अगर सब कुछ ठीक से निपट जाता तो आज इस समय इसी तरह मैं पापा के गले लगती सुबकती होती और वे मुझे सांत्वना दे रहे होते। पर सब कुछ उलट पुलट हो गया था। पापा बार बार शोकाकुल हो रहे थे और मैं उन्हें हौसला दे रही थी। घबराइए नहीं पापा, सब ठीक हो जाएगा। मुझे उस कमरे से हटाने के सारे प्रयास व्यर्थ हो गए थे। मैंने वहीं अपना आसन जमा लिया था। पापा का मन देखकर फिर चाचा लोग भी चुप हो गए थे। दोपहर तक पापा काफ़ी नॉर्मल हो गए थे। कोई 1 बज रहा होगा। चाची खुद अपने हाथ से पापा के लिए अलोना दलिया बना के ले आई थी और मैंने अपने हाथों से चम्मच में डालकर उन्हें खिला दिया था। फिर बड़ा सा गाँव तकिया लगाकर थोड़ी देर के लिए वे बैठ गए थे। तभी दरवाजे पर रिक्शा रुका। अरे, यह तो दूल्हे राम लौट आए हैं, किसी ने कहा। भैया ने एकदम आस्तीने ऊपर सरका ली थी। आई विल किक हिम आउट, वह गरजे। कीप क्वाइट, मामा जी ने उनकी गर्दन दबोचते हुए कहा। पहले ही जो एहसान कर चुके हो तुम लोग, बहुत है, अब हमें निबटने दो। चाचा को साथ लेकर नीचे जाने की सोच ही रहे थे कि चाची ने कमरे में प्रवेश किया। उनके पीछे श्रीमान जी थे। कुछ क्षण सब लोग चित्र लिखे से उन्हें देखते ही रह गए। उन 5-7 जोड़ी आंखों की अपलक चितवन को किसी तरह सहते हुए वे पापा के पास जाकर खड़े हो गए और नम्र किंतु दृढ़ शब्दों में बोले, पापा जी, मैं अमिता को लेवाने आया हूँ। पापा ने एकदम से उन्हें खींचकर गले लगा लिया। कुछ कहने के लिए उनके होंठ फड़फड़ाए पर मुंह से बात ही नहीं निकली। बस आंखों से झरझर आंसू झरते रहे। इनका भी स्वर अब तरल हो आया था। बोले, वे लोग मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, उनका अपमान मैं नहीं कर सका, इसीलिए साथ चला गया था। आप भी मेरे पूज्य हैं, आपके प्रति भी मेरा कुछ फर्ज बनता है। आज आपकी बेटी को विदा कराने का वादा था, इसीलिए आधे रास्ते से लौट आया हूँ। विदा तो करा लोगे बेटा, पर रखोगे कहाँ? मामा जी ने पूछा। क्यों, मेरा घर नहीं है क्या? जिन लोगों ने उसे नकारा है वहाँ अमिता नहीं जाएगी, पर चंडीगढ़ में मेरे क्वार्टर में तो जा सकती है ना? ज़रूर जाएगी बेटे, पापा ने कहा। लड़की हमने तुम्हें दी है, तुम जहाँ ले जाओगे वह जाएगी। हमें और किसी से कोई मतलब नहीं है। जानते हो बेटा, हम सब के सब बहुत निराश हो गए थे, पर इसका विश्वास जरा भी नहीं डगमगाया। बार बार मुझे ही धीरज दे रही थी कि पापा घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने पहली बार आंख उठाकर मेरी ओर देखा और मेरे दिमाग में जैसे कुछ कौंध गया। सुबह फ़ोन पर सुनी थी, वह यही आवाज़ तो थी। पलंग की पाटी पर सिर रखे रखे ही मुझे झपकी आ गई थी। कुणाल के माथे पर रखा हुआ मेरा हाथ जब इनके हाथ से छू गया तो अचानक आंख खुल गई। वे कुणाल के माथे पर अगरबत्ती की भभूत लगा रहे थे। राह कह दो तो बहुत नाराज़ होते हैं। थोड़ी थोड़ी उन्होंने उसके गले और छाती पर भी लगाई। हठात उनकी आंखें ऊपर उठीं तो पाया कि मैं अपलक उन्हें देख रही हूँ। हंसी आ रही है ना? उन्होंने पूछा। नहीं तो, मैंने मासूम बनकर कहा। खैर, वह तो सब मुझे मालूम है। अब उठो और झटपट एक तौलिया ले आओ। लड़का पसीने से लथपथ हो गया है और तुम बेसुध सो रही हो। मैंने देखा कुणाल सचमुच पसीने से नहा गया था। हम दोनों ने मिलकर उसका शरीर सुखाया, कपड़े बदले और फिर ठीक से ढाँप ढूँप कर सुला दिया। बुखार एकदम कम हो गया था और पहले किसी बेचैनी भी नहीं थी। अब गोली की तो कोई ज़रूरत नहीं है ना? मैंने मसहरी खोलते हुए पूछा। देना चाहो तो दे दो, इन्होंने लापरवाही से उत्तर दिया। मुड़कर देखा, 5-7 दिनों का इकोनॉमिक टाइम्स लेकर ये लेट गए हैं। अब कम से कम 1 घंटे तक इन्हें दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं रहेगा। पता नहीं इस अखबार में इतना पढ़ने के लिए क्या होता है, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आता। सच तो यह है कि आदमी ही मुझे समझ में नहीं आता, किसी कोने से भी नहीं। पता नहीं कितनी देर बाद उन्हें मेरी उपस्थिति का भान हुआ। गुदगुदा कर पूछा, आज सोना नहीं है क्या?
कहने को तो लेट गई थी मैं, पर मन अशांत बना रहा। आखिर हिम्मत करके कह ही डाला, एक बात पूछूं? एक क्यों, 100 बातें पूछ लो। मजाक नहीं कर रही हूँ मैं, सीरियसली पूछ रही हूँ। पूछो ना भाई, मैं भी तो सीरियसली उत्तर देने के लिए प्रस्तुत हूँ। फिर भी कुछ क्षण संकोच में डूबी रही मैं, और फिर साहस बटोर कर पूछ ही लिया, क्या सचमुच आप विश्वास कर लेते हैं कि सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे हुए स्वामी जी आपकी बात सुन ही लेंगे? वे एकदम गंभीर हो गए। बोले, अमिता, तर्क की कसौटी पर श्रद्धा परखी नहीं जाती, यह तो अनुभव करने की वस्तु है। फिर भी फिर भी क्या, तुमने प्रत्यक्ष देख तो लिया? अभी कुछ देर पहले तुम्हारा बच्चा बुखार में तप रहा था, अब बिल्कुल शांत सो रहा है। कुछ तो कारण होगा ही। कारण ही तो मैं जानना चाहती हूँ। यह स्वामी जी की सामर्थ्य का चमत्कार है या आपकी श्रद्धा का? मेरी श्रद्धा का, उन्होंने असंदिग्ध भाव से उत्तर दिया। इसका अर्थ हुआ कि स्वामी जी में कोई उनकी सामर्थ्य की विवेचना का अधिकार मुझे नहीं है, उन्होंने मेरी बात को बीच में ही तोड़ते हुए कहा। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि जब हम प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो एक तरह से अपनी इच्छा शक्ति जागृत करते हैं, और अपनी इच्छा शक्ति को हम अपने आराध्य में आरोपित कर देते हैं और उसके परिणाम को उनका प्रसाद समझकर सिर माथे लगा लेते हैं। उन्होंने भाव विगलित कंठ से कहा, यह तो सीधे सीधे विल पावर का करिश्मा हुआ। मैंने सपाट ढंग से कहा, तुम्हें अगर यही नाम अच्छा लगता है तो यही सही। विल पावर कहने से इच्छा शक्ति का अर्थ तो बदलेगा नहीं। अर्थ तो नहीं बदलेगा, पर मेरा सवाल यह है कि फिर इसमें थर्ड पार्टी की ज़रूरत ही क्या है? मैंने कहा ना अमिता, श्रद्धा तर्क की वस्तु नहीं है, इन्होंने पूर्ववत गंभीरता से कहा। इच्छा शक्ति यूं ही नहीं उपजती, उसे साधने के लिए आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है, और उस आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए एक आलंबन तो चाहिए ही। यह आलंबन जिसका जैसा मन होता है वह ढूंढ लेता है। इसे आत्मविश्वास तो नहीं कह सकती मैं, यह तो अंधविश्वास हुआ। मैंने जिद के साथ कहा, तुम कुछ भी कहो, तुम्हें रोकता कौन है? यह तो अपने अपने सोचने का ढंग है। तुम्हारे लिए जो अंधविश्वास है वही किसी के लिए सहज आस्था भी हो सकती है। कभी कभी सोचता हूँ अम्मी, तुम भी अगर अपने लिए ऐसा ही अवलंब खोज पाती तो अच्छा रहता। तब तुम्हारा मन इतना डरा डरा नहीं रहता। बात बात में नर्वस हो जाने का यह रोग तुम्हें भी नहीं लगता। उनकी पंडिताऊ बातों से ऊब सी होने लगी थी मुझे। लगा कि चिल्ला कर कह दूं कि मेरा भी एक अवलंब है जो मुझे निराशा के गर्त से उबारता है, मुझ में आत्मविश्वास भरता है, मुझे जीवन संघर्ष की प्रेरणा देता है। पर मैं वह नाम होठों पर न ला सकी। जानती थी कि छूटते ही ये कहेंगे, तुम्हारे ये विकी मामा इतने सामर्थ्यवान थे तो खुद निराशा के गर्त में क्यों डूब गए? अपने ऊपर ही उन्हें विश्वास क्यों नहीं रहा? जीवन संघर्ष में खुद ही पीठ दिखाकर क्यों भाग गए? विवाह के ठीक एक दिन पहले ही उन्हें यह क्या सूझा कि नींद की गोलियां खाकर सो रहे? इतनी बुजदिली क्यों दिखाई उन्होंने? इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर मेरे पास न था, किसी के भी पास न था। उनका अकाल अवसान सभी के लिए रहस्य बना हुआ है। चाची कहती हैं कि अपनी अमेरिकी प्रेमिका का व्यभिचारी रूप उन्होंने देख लिया था और इस आघात को वे सह न सके थे। बुआ कहती हैं कि विवेक शराब और जुआखोरी से गले तक कर्ज में डूब गया था, किसी को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहा था। चाचा तो उनकी मृत्यु को एलएसडी के खाते में ही जमा करते रहते हैं। जितने मुंह उतनी बातें। हाँ, पिछले वर्ष उनका एक दोस्त भारत भ्रमण के लिए आया था, रॉबर्ट। वैसे तो रॉबर्ट उनका रूममेट ही था। सगाई के बाद ही उसने अपने लिए एक अलग कमरा ले लिया था। उसने बताया, विवेक सगाई के बाद से बहुत ही बेचैन हो गया था। बार बार कहता कि मैं एनी के साथ अन्याय कर रहा हूँ, उसके प्रेम का उचित प्रतिदान मैं कभी नहीं दे सकूँगा। कभी कहता, प्रेम तो एक दिव्य संगीत है, उसे हर किसी साज पर बजाया नहीं जा सकता। उसे यूं परेशान देखकर हमें आश्चर्य तो होता था,
पर हमने कभी उसे गंभीरता से नहीं लिया। वह इस सीमा तक पहुंच जाएगा, यह तो कभी सोचा भी ना था। हाँ, सोचा तो मैंने भी नहीं था। सोचने समझने की अकल मुझ में थी ही कब। पर क्या एक बार वे समझा नहीं सकते थे? अभी आपने सुना विश्वास गाथा कहानी का अंतिम भाग। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा।